तो हम लोग ऑस्मोसिस में ही आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल है, शुगर सॉल्यूशन है, इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे वाटर जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर रहा था, और यहाँ पे ये जो इनिशियल लेवल था और फाइनल लेवल थोड़ा ऊपर आ रहा था, है ना। आज हम लोग उसी का मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 का मॉडिफाइड वर्जन, मतलब इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट 2 था। अभी जो हम लोग देखने वाले वो एक्सपेरिमेंट 3 है। तो एक्सपेरिमेंट 1 कौन सा था? वो जो बीकर में हम लोग कलर नहीं डाल रहे थे, जो डिफ्यूज़न वाला था, ऑस्मोसिस वाला नहीं, डिफ्यूज़न वाला जो था वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था ना, जो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया बिल्कुल वैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे प्योर वाटर है और शुगर सॉल्यूशन है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोग प्योर वाटर नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन लेने वाले हैं और अंदर में कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो रिज़ल्ट में कोई फ़र्क आएगा क्या? कोई फ़र्क नहीं आएगा। वाटर इस बीकर में से अंदर की तरफ इंटर करेगा। वही सेम रिज़ल्ट आने वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में भी, इसीलिए उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर टाइम ही लगेगा, जबकि वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे वही है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोग ज़्यादा कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अंदर लेंगे, और जो फनल है उसमें थोड़ा डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे है कि इससे पहले हम लोग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे थे वो था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेलोफिन पेपर है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है इस जगह पे। सेलोफिन पेपर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सेलोफिन पेपर के जगह रबर शीट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, या फिर मसलिन क्लॉथ यूज़ करते हैं तो क्या होगा? जो रबर शीट होता है वो बिल्कुल इम्परमेबल होता है, मतलब बिल्कुल आने जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो फिर कोई चेंज ही नहीं होगा, जब कुछ वाटर अंदर बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। और जो सेकंड है, अगर हम लोग मसलिन क्लॉथ यूज़ करते हैं उसका छेद इतना बड़ा होता है कि शुगर सॉल्यूशन भी बाहर निकल के आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन दोनों केसेस में। तो ऑस्मोसिस हम लोग इन दोनों चीज़ से ऑस्मोसिस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे वही मसलिन क्लॉथ के बारे में लिखा है कि इंटायर शुगर सॉल्यूशन विल फ्लो डाउन टू कॉमन लेवल ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से पूरा आ जाए, क्योंकि ये फ्रीली परमेबल है। और रबड़ वाला कैसा था, वो बिल्कुल इम्परमेबल था। इसके बाद विस्किन बैग जो होता है वो सेमी परमेबल होता है, मतलब इससे हम लोग ऑस्मोसिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें गॉट्स ब्लैडर और एक और मेम्ब्रेन का नाम दिया था, और पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गॉट्स ब्लैडर जो होता है वो सेमी परमेबल होता है। अब देखो, जो एनिमल होता है उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल होता है, तो यहाँ पे गॉट ले लो या कोई और ले लो तो वो सेमी परमेबल ही होगा। तो हम लोग ऑस्मोसिस किस किस केस में मतलब कि परफॉर्म कर सकते हैं? विस्किन बैग में, सेलोफेन पेपर में, गॉट्स ब्लैडर में, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया। अब जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 वही सेम जो था, जिसमें बस थोड़ा सा हम लोग कंसनट्रेशन चेंज कर दिए थे। उससे हम लोग को क्या दो मेन बात पता चलती है? ये पता चलता है कि जो दो लिक्विड था उसका डिफरेंट कंसनट्रेशन, हम लोग यूज़ करते हैं। कंसनट्रेशन को हम लोग टॉनिसिटी भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम लोग टॉनिसिटी वर्ड यूज़ करें या फिर कंसनट्रेशन वर्ड यूज़ करें, बात सेम है। तो दो डिफरेंट कंसनट्रेशन का लिक्विड हम लोग को यूज़ करना है। इसको हम डायग्राम में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट है, बहुत कम शुगर है। और यहाँ पे कंसनट्रेशन इसका अलग ही है, यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, पानी कम है। तो दो डिफरेंट कंसनट्रेशन हो गया, पहला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे जैसे इससे पहले वाला में हम लोग क्या यूज़ किए थे, सेलोफिन पेपर यूज़ किए थे। यहाँ पे क्या यूज़ किया, विस्किन बैग यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे विस्किन बैग यूज़ करके दिखाया गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहीं पे बता देते हैं, यहाँ पे भी दो डिफरेंट सॉल्यूशन यूज़ है, यहाँ वाटर है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। तो जो दो डिफरेंट कंसनट्रेशन का रीज़न है वो हम लोग देखो कैसे कैसे बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं 2 रीजन्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन कम है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं
2 रीजन्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन ज़्यादा, यहाँ पे शुगर का कंसनट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कंसनट्रेशन कम। ओके, अब ये तो हो गया पहला ही पॉइंट कि 2 डिफरेंट कंसनट्रेशन का हम लोग को लिक्विड लेना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो 2 लिक्विड है इसको हम लोग को सेपरेट करना है सेलोफिन पेपर या फिर कोई दूसरा चीज़ जो बिल्कुल सेमी परमेबल हो। ठीक है, पहला पॉइंट कि 2 डिफरेंट कंसनट्रेशन यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट कि जो 2 डिफरेंट कंसनट्रेशन है उनको हम लोग को एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज़ करके अलग रखना है। ठीक, अब ये ऑस्मोसिस कितने देर तक होगा? थ्योरेटिकली लिखा हुआ है यहाँ पे। थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि जब तक कंसनट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल का वो बिल्कुल बराबर ना हो जाए तब तक ऑस्मोसिस होते रहना चाहिए। मतलब कंसनट्रेशन बराबर हो जाए, मतलब आइसोटोनिक बोलते हैं। मतलब अगर जब दोनों का कंसनट्रेशन सेम हो जाता है तो ऐसा को हम लोग आइसोटोनिक कंडीशन बोलते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकली होता है, मतलब थ्योरी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वापस देखते हैं, अ स्टेज विल रीच व्हेन नो ऑस्मोसिस। एक ऐसा स्टेज आएगा जब बिल्कुल ऑस्मोसिस नहीं होगा, उसी का कंटिन्यूएशन में नो ऑस्मोसिस ऑकर्स इवन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट द सेम। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, मतलब कि कुछ तो वाटर इंटर करेगा ही लेकिन फिर भी बिल्कुल बराबर नहीं हो जाएगा, फिर भी ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर दे। और ऐसा नहीं है कि दोनों जगह वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेम हो गया फिर भी रुक जाएगा। तो ये क्यों होता है? स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आता ही क्यों है? द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बीकर टेंड टू फोर्स अपवर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन बट द वेट और प्रेशर फ्रॉम अबव होल्ड्स देम डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लगातार घुसने का कोशिश कर रहा है। कुछ अमाउंट तक तो वो घुसेगा, कुछ अमाउंट तक घुसेगा, लेकिन कुछ अमाउंट के बाद वो, जबकि कंसंट्रेशन दोनों का एकदम सेम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी घुसना बंद हो जाएगा कुछ अमाउंट के बाद। वो क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है ये भी एक प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और वाटर जो है ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। जब ये प्रेशर जो नीचे से वाटर ऊपर की तरफ लगा रहा है और जो शुगर सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, जब ये दोनों जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने जिस बारे में बात किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। इन इफ़ द एबव एक्सपेरिमेंट 4.4, वो जो एकदम स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखा था, वो उस सेम एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग एक चेंज कर दे, सिर्फ एक चेंज की हम लोग, उस वो ऊपर बिल्कुल खुला तो उसमें अगर हम लोग एयर टाइट पिस्टन लगा दें, एयर टाइट पिस्टन कुछ वेट दे के लगा दें, तो क्या होगा कि जो लेवल ऑफ सोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। पहले तो राइज कर जाता था ना कुछ अमाउंट तक, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई एंट्री नहीं हो पाएगा वाटर का। We may say that the osmotic pressure is equal to the weight or pressure required to nullify osmosis। इस ये डेफिनेशन लिख के रखा, पर इससे बढ़िया डेफिनेशन देखेंगे, पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये सेम एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, एक्सपेरिमेंट 4.4, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पिस्टन लगा दिया, इस जगह पे पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे वेट दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है वाटर को घुसने ही नहीं देगा अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पे जो पिस्टन लगाए हैं इसमें अगर हम लोग वेट ज़्यादा दे दें, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वेट दे देंगे तो क्या होगा कि शुगर सॉल्यूशन से ही यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हम लोग को एक मिनिमम वेट रखना है, एक ऐसा मिनिमम वेट कि जो वाटर बाहर से अंदर ना घुस पाए, एक ऐसा मिनिमम वेट कि बाहर से अंदर नहीं घुस पाए। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम, एक मिनट, मिनिमम प्रेशर
दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर सॉल्वेंट है, इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, जो जिसमें वाटर और शुगर सॉल्यूशन मिला हुआ है, मतलब शुगर मिला हुआ है तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन मतलब दो चीज़ जब आपस में घुला हुआ रहेगा, ठीक। तो एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जब हम लोग लगाते हैं जिससे क्या होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है वो सॉल्यूशन के अंदर ना घुस पाए, तो उस और वो दोनों जो है सॉल्यूशन वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो, तो उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, बस समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, एक प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, है ना, मिनिमम प्रेशर लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा कि बाहर निकलने लगेगा पानी, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से ही बाहर निकलने लगेगा। एक मिनट, कॉन्सेंट्रेशन, तो एक मिनिमम प्रेशर लगाना है ताकि जो वाटर है वो अंदर ना आ पाए। किससे अंदर ना आ पाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर ना आ पाए। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस कंप्लीट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। तो ओके बाय, अभी लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए, घर पे रहिए, सेफ्टली रहिए, ठीक है, बाय।